पर मेरे भी मुराद का क्या कहना। अब आपसे पूछता हूं, इस दुनिया वाले एक बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देने वाले को क्या कहते हैं? कूलर पंखा में बैठने का अधिकार किसने दिया? तुमको सब कुछ किसने दिया? तो देने वाला कौन? देवता। तो तुम्हारा देवता कौन होगा? कौन हुआ? देने वाले को क्या कहते हैं? और लेने वाले को लेवता। भाई तुम सब समझो, देने वाले को और सब कुछ किसने दिया? तो तुम्हारा देवता कौन हुआ? और लेने वाले को लेवता। तो ये समाज देवता को छोड़ करके कहां पड़ा हुआ है? किन के चक्कर में? लेवताओं के चक्कर में। तो यही तो मैं दिखाने आया हूं, यही काम है मेरा और कोई काम नहीं है, ध्यान से सुने। लेकिन देने वाले भी इस धरती पर देने वाले तरह तरह के समय समय पर बहुत आए, लेकिन जो बाबा साहब ने दिया वो दुनिया की कोई ताकत हमें दे नहीं पाई। ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमें इज्जत, दौलत, मान, सम्मान, शोहरत सब कुछ दिया। इसलिए बाबा साहब की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। बोले जय हिंद। और सुनेंगे, हो दुनिया में देव करो पर मेरे भी मुराद का क्या कहना, और इनकी मेहनत का क्या कहना, और इनकी रहमत का क्या कहना। आप सभी भाइयों से निवेदन है, बैठ जाते हैं। स्टेज के पीछे आप खड़े रहेंगे मुझे बुरा लगेगा, प्लीज बैठ जाए। और इधर भी जो खड़े हैं भैया बैठ जाए प्लीज। यहाँ पर मेरे बाबा साहब का क्या कहना। आप क्या दुनिया में तो देव करोड़ों हैं, पर मेरे बाबा साहब का क्या। कोई हाथ बाकी न रहे, एकदम सीधे, जितना ऊंचा टावर उतना अच्छा नेटवर्क। करके रखे हाथ को। अरे जब जब तुम पर जुल्म हुआ, अरे जब जब तुम पर जुल्म हुआ, तब तब आवाज उठाई थी। अरे जब जब तुम पर जुल्म हुआ, तब तब आवाज उठाई थी। अरे ऐसी अमर कहानी लिखती, ऐसी कलम चलाई, कि किसने नाम जना माता भीमा। बाबा साहब के माता नाम, जिसने ये ऐसा लाल जना वो माता भीमा, हो जिसने ये ऐसा लाल जना वो माता भीमा, जिसने लाल जना वो माता भीमा आई थी। हो जिसने हर कदम पे साथ दिया वो पत्नी रामा बाई, तो पत्नी रामा मेरी तो कोई औकात नहीं मेरी, और आपकी बाबा साहब के आगे कोई हैसियत नहीं है। बाबू जी बता क्यों? क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके आगे चीन, रूस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पूरा विश्व बाबा साहब के आगे नतमस्तक होता है। इसलिए हमारी तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। सुने, अपने हाथों को बांध के रखो,
अगर बात दिल को छुए तो आप तालियां देना, वरना मत देना। अगली लाइन मेरी ऐसी आ रही है, सुने। हो मेरी तो कोई औकात नहीं, बोलवन भी शीश झुकाता है। झुकाता है नहीं, लंदन शीश झुकाता बाबा साहब का। हो मेरी तो कोई औकात नहीं, लंदन भी शीश झुकाता है। मेरी तो कोई औकात नहीं, बोले लंदन भी शीश झुकाता है। इस शैतान के गुरु को संसारी सारा इनकी रहमत का क्या कहना, इनकी रहमत का क्या कहना, की मुद्रा है। हमारे प्रिय मित्र नरेश जी मेरी बात से प्रभावित होकर देते हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। मेरी बात सुने नरेश जी आप भी, और मेरे युवा नौजवान, देखो मुझे अच्छा लगेगा आप आगे सड़क पे आ जाए, आपको फिर मजा करवा के जाऊंगा। आप ये तो शुरुआत है, ये मेरा मामला बुलेट की तरह है। अभी तो मैं गर्म हो रहा हूँ, तो इंजन गर्म हो जाएगा तब से याद सुन। बाबा साहब का हम सबसे चंद नहीं, इतनी वो बाबा साहब का हम सबसे इतिहास अलग नहीं होगा। अच्छा, बाबा साहब का इतिहास हमसे अलग हो सकता है नहीं। देखो बाबा साहब का हम सबसे इतिहास अलग नहीं होगा। कोई लाखों बार चाहे जन्म धरे, मेरे भी वो सफेदा नहीं होगा। लंदन गए बैरिस्टर की डिग्री ये मेरी बहनों, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे एकदम बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता, बैटरी डाउन का खाना नहीं खाया, आज तो दावत खाई है। बोलो जय भीम। बहन जी करिए भंडारा खाया, और उसके बाद कहाँ पढ़े? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। और बाबा साहब की फ्लाइट वहां से सीधी कहाँ हुई? लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन इंग्लैंड में पढ़े बाबा। और सुने इतना ही नहीं, और बैरिस्टर की डिग्री लाने के बाद क्या किया बाबा साहब ने, वो बात सुने। अब हाथों को बांधना तालियां ऑटोमेटिक ध्यान से रहे। वो भारत से पर लंदन पहुंचे और बैरिस्टर की डिग्री लाए। भारत से पर लंदन गए, बैरिस्टर की डिग्री लाए। क्या किया? वो मनोवाद, वो पाखंड, वो मनोवाद मिटाना, क्या कहना संविधान बनाना, क्या कहना मनोवाद मिटाना, बाबूजी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर जी। जो 50 रुपए की मुद्रा है कर्मागणी भाई साहब जी देती हैं, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया देना चाहूंगा। आज ईमानदारी से बताइए, हमें पानी पीने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया मेरी बहनों? हमने पानी पीने का अधिकार तो बाबा साहब से ले लिया। हमको पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया,
और वो अधिकार तो हमने बाबा साहब से ले लिया, लेकिन मुझे इस बहुजन समाज पर शर्म आती है, तुम पर शर्म आती है मेरी बहनों। मुझे पता है क्यों? क्योंकि अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। लेकिन तुम्हारे घरों में, तुम्हारे खेतों पर कभी ट्यूबवेल, नल, समरसेबल लगता है, पानी की व्यवस्था की जाती है, आरओ लगता है, तो पानी पीने का अधिकार किसने दिया? लेकिन तुम भूमि पूजन, धरती पूजन के नाम पर किसी झूठे देवी देवताओं को लड्डुओं का भोग खिलाते हो, खिलाती हो, और बाबा साहब को भूल जाती हो। इसलिए मुझे शर्म आती है। और सुनिए, मैं सिंपल पानी की बात नहीं कर रहा। बाबा साहब से पहले तुम्हारे और मेरे पूर्वज बूंद बूंद पानी पीने के लिए तरसे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दे दिया, हमने ले लिया, और फिर हम उसके बाद बाबा साहब को भूल गए। और सुनो, मैं सिंपल पानी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पानी की। आपके घरों में आरओ, फिल्टर, एक्वाफिना, यहां तक कि बिस्लेरी का, ये सिंपल पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब ने वो कर्म कर दिया कि आप अगर सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपको भाई साहब रास्ते में प्यास लगती है, तो अपनी जेब से पैसे निकालेंगे और दुकानदार को देंगे और उससे कहेंगे कि ये लो भाई ये पैसे, और मुझे बिस्लेरी की बोतल दे। तो ये किसकी देन है? बिस्लेरी का पानी किसकी देन है? एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब के लिए, क्योंकि बिस्लेरी का पानी दिया हुआ है। इसीलिए जी भैया जी, अरे मैंने कुछ तो चाहिए मेरी मेहरबान, और बेगनियों का राजा ₹500 की मुद्राएं इधर भैया, ये बहुत बहुत सम्मान दिया नरेंद्र कुमार जी, 500 रुपए की मुद्राएं। एक भैया 100 रुपए, बहुत सारे भैया जी मुझे सहयोग दे रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी सदन हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, अरे सुनता नहीं था कोई दबंगों के राज में, पहले हमारी और तुम्हारी कोई सुनता नहीं था, और कैसी चट्टी से भी सुने। अरे सुनता नहीं था कोई दबंगों के राज में, और पशुओं से नीचे इज्जत ही तब समाज में। मगर आज है ये मोटी मेहरबानी, मगर आज है ये मोटी मेहरबानी, तुम भूखे प्यासे से मर जाते थे जिंदगानी, आज भी बदौलत है बिस्लेरी का। अब बताओ, ईमानदारी से बताना, मैंने अभी थोड़ा सा ही कहा, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये पानी पीने का अधिकार किसने दिया? पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? जय जयकार किसकी होनी चाहिए? घर में फोटो किसकी होनी चाहिए? तो किसकी फोटो लगाओगी घर में? तो घर में से साफ सफाई कौन करोगी? कौन सी साफ सफाई नहीं कराना? जब तुम्हारे घर में जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उनकी तस्वीरों को तुम अपने मंदिरों में रखी हुई हो, तो जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया उसको कूड़े करकट में फेंक रखा है। ऐ मेरी बहनों, जिन्होंने सब कुछ दिया है उसको याद करो, और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनसे दो टाटा बाय बाय, आज के बाद आप हमारे घर में।